हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार मैं अमित सोनी आ चुका हूँ अपने नए टॉपिक के साथ में, चैप्टर नंबर 2 के। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज आप देख पा रहे हो कि हमारा टॉपिक क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हम आज देखेंगे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस और उसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। उसके हम बाद देखेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। क्लियर? हम ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और हम देखेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब क्या है? श्रेणी, एक के बाद एक। तो वही हिंदी में हम कहेंगे इसे श्रेणी संयोजन, और ये हो गया समांतर संयोजन। तो श्रेणी यानी सीरीज का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज, जिसको तुमने 10th में ऑलरेडी पढ़े हो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, क्लियर, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये भी ऐसा ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया किसका? कैपेसिटर्स का। तो पहले हम देखेंगे थ्योरी सिंपल। क्या दिख रहा है तुम्हें? तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी तुम एक्सप्लेन करो थ्योरी को, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बुक का एग्जैक्ट थ्योरी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा फिगर को एक्सप्लेन कर दो और उसके बेसिस पे अपना क्या करो, डेरिवेशन स्टार्ट करो। ठीक है? तो क्या दिख रहा है तुम्हें? तो मुझे फिगर में दिख रहा है कि एन कैपेसिटर्स है जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है कि V वोल्ट के बैटरी के साथ। तो मैं लिखूंगा यही। क्या दिख रहा है हमें? तो as shown in the figure, n capacitors of capacitance C1, C2, C3, C4 up to Cn are connected in series combination with a V volt, क्या है? बैटरी, है ना, या बैटरी एलिमिनेटर। सो देयरफॉर क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो आप पहले भी देखे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज है ना, अब यहां सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ, जैसे ये, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है? हमेशा करंट के ऑपोजिट। तो ये नेगेटिव में से सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए आया, सपोज ये एन कैपेसिटर में आ गया। तो ये nth कैपेसिटर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी एक जगह बहुत सारे चार्ज तो नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। तो जैसे ही वो इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज करेगा, एग्जैक्ट उसी टाइम पे यहाँ प्लेट में से क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा बाहर की तरफ। जब ये nth कैपेसिटर में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ पुश होगा, यानी बाहर आएगा, तो क्या होगा हमारा? तो हमारा ये जो प्लेट है ये हो जाएगा नेगेटिव और ये प्लेट हो गया पॉजिटिव। ठीक है ना, हमने पीछे भी देखा था। अब यही जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है वो आगे आगे ट्रैवल कर रहा है, फिर n-1 में भी सिचुएशन हो रहा है, फिर n-2 में, फिर ऐसे कंटिन्यू करके 3, 2, फिर 1 में, सब में क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो रहा है। ठीक है? और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है। लेकिन याद रखना हमें, जिस टाइम पे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला उसी टाइम इसमें गया, वो उसी टाइम उसमें गया, एग्जैक्ट वही टाइम पे वो फ्लो कर रहा है कंटिन्यू सारे कैपेसिटर में से। क्योंकि तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, अगर सपोज कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा है तो याद रखना है ये इलेक्ट्रॉन ये एंड से एंड तक नहीं आ रहा है, वो तो ट्रांसफर होते जा रहे हैं, और ये बाहर जा रहा है। यानी ये अंदर आया उसी टाइम पे ये बाहर निकल गया, है ना। सपोज ये इस एंड पर है और ये एंड पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये एंड से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर। तो ये बहुत ही सिंपल सा ये है ना। तो आपको ये दिख रहा है क्लियरली। बाकी हम डिटेल में हम देखेंगे करंट में। तो इसका मतलब है कि यूनिट टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में सारे कैपेसिटर्स में क्या है? चार्ज जो है वो इक्वल है, इक्वल चार्ज है यूनिट टाइम के अंदर, है ना। सपोज यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स है,
तो वही n इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उतना ही चार्ज यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, उतना ही चार्ज यहाँ पे बन रहा है, उतना ही चार्ज वहां बन रहा है। यानी सारे प्लेट पर जो चार्ज है ना वो इक्वल है। यानी कैपेसिटर में हम कह सकते हैं जो स्टोर चार्ज है वो सारे कैपेसिटर्स के लिए कैसा है, सेम है। लेकिन क्या है, चार्ज सारे कैपेसिटर में स्टोर है, लेकिन इन दोनों प्लेट का पोजीशन जो है, इन दोनों प्लेट का पोजीशन जो है, ये दोनों प्लेट का जो पोजीशन है, ये दोनों प्लेट का पोजीशन है इस V वोल्ट के बैटरी के लिए अलग अलग है। तो हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल है वो दो पॉइंट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इनके पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सारे प्लेट का पोजीशन का डिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि उनका पोजीशंस अलग अलग है, जिनका डिस्प्लेसमेंट है वो अलग है। यानी सारे प्लेट पर पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, और जबकि चार्ज कैसा है, सेम है। तो हम वही स्टेटमेंट यहां पे देंगे और डिराइव करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, हियर द पोटेंशियल डिफरेंस, या शॉर्ट में हम लिख देते हैं PD, फॉर ईच capacitor is different, but the charge stored in the capacitor in the form of, कौन से फॉर्म में है, potential energy is same. So therefore V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4 up to plus Vn, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या है, C is equal to Q by V, so therefore C1 is equal to Q by V1, क्योंकि चार्ज सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट है। ठीक ऐसे ही C2 is equal to Q by V2, तो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, Cn is equal to Q by Vn। क्लियर, सो देयरफॉर कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल रहा है Q बाई V, तो यहां पर हमें सिमिलरली क्या मिल जाएगा, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, दैट्स इंप्लाइज V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। ऐसे ही V2 Q बाई C2, सो सिमिलरली दैट्स इंप्लाइज Vn इज इक्वल टू Q बाई Cn। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, V की वैल्यू कितनी है, Q बाई C, V1 की वैल्यू कितनी है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, ऐसे ही कहां तक है, Q बाई Cn। तो ये Q कैंसल, तो हमें क्या मिला, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू 1 बाई Cn। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू क्या है, Cn इज इक्वल टू C डैश अगर ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n अपॉन C डैश, सो दैट्स इंप्लाइज C इज इक्वल टू C डैश बाई n। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट या कह सकते हैं कि जो नेट कैपेसिटेंस है कॉम्बिनेशन का, वो कैसा है, वो उसके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के कंपेयर से बहुत ही कम है। अगर हम सारे के कैपेसिटेंस को सेम ले लेते हैं तो कितना कम है, तो वो n टाइम कम है। यानी कि सपोज करो कि उसका जो एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो उस कॉम्बिनेशन में लगे हुए सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस उस एक के कैपेसिटेंस से भी कैसा है, कम है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस है, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा ना, वो कैसा होगा, वो हमेशा कम मिलेगा, यानी कि मिनिमम मिलेगा। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है, तो बाकी पहले हम देख लेते हैं क्या है फिगर, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या है फिगर में, तो हमें दिख रहा है एज शोन इन द फिगर, क्या है, n कैपेसिटर्स, वापस वही है, ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 up to Cn are connected in parallel combination with a V volt बैटरी, है ना। सो देयरफॉर हियर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था कि कैपेसिटर एक के बाद एक लगा था, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन या सपोज n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो अगर एक प्लेट में एंटर कर रहा है तो एग्जैक्ट सेकंड प्लेट को उतना ही चार्ज कर रहा है, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज होने के वजह से एक के बाद सब में जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब सपोज करो कि यहां से अगर n इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये n इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं, सपोज यहां तक n इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस n इलेक्ट्रॉन में से Ne यानी कि Q इज इक्वल टू Ne जो है n इलेक्ट्रॉन, इन n इलेक्ट्रॉन में से क्या इन सारे कैपेसिटर में इक्वल आएंगे क्या? जरूरी है ये? नहीं है, वो डिपेंड करता है किसकी कैपेसिटी कितनी है। तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यानी यहां पे चार्ज अलग हो गया, सपोज Q1, यहां पे कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आए अलग अमाउंट में, तो यहां पे हो गया Q2 चार्ज, यहां पे हो गया Q3, यहां पे होगा Q4। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सारे कैपेसिटर्स के अंदर जो चार्ज है, जो स्टोर चार्ज हो रहा है, जो चार्ज हो रहे हैं दोनों प्लेट, वो कैसा है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन यहां पे अगर n इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से एंटर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे वापस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इस पॉइंट पे फिर से हमें वही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है Q इज इक्वल टू Ne, और ये दोनों पॉइंट का जो पोजीशन है वो बैटरी से, वो सारे कैपेसिटर के लिए यही दोनों पॉइंट यानी सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सिंगल पोजीशन है, यानी वो पाथ अलग अलग है, ये कोई इलेक्ट्रॉन इस पाथ से होते हुए आ रहा है, कोई यहाँ से होते हुए, कोई यहाँ से, लेकिन सबका जो पोजीशन है वो इक्वल है। इसका मतलब हुआ सारे कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, यानी जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो इक्वल है, लेकिन सब में चार्ज कैसा है, डिफरेंट है। तो याद रखना इसका ठीक ये कैसा है, अपोजिट में है। तो कैसा है, हियर क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस of the capacitors are equal, but the charge stored in the capacitors are different। ठीक है, so therefore हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn। इक्वेशन इसको हम ले लेते हैं 1। नाउ कहाँ से, फ्रॉम, वापस वही है डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V, दैट्स इम्प्लाइज इस बार Q इज इक्वल टू CB, क्योंकि हमें Q की वैल्यू चाहिए। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V, अप टू Qn इज इक्वल टू CNV। ये होगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, तो हमें मिल रहा है CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस कहाँ तक CNV। तो सब में से V कॉमन और कैंसिल हो गया, है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3
प्लस C4 अप टू कहाँ तक है प्लस Cn। तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C डैश, तो हमें क्या मिलेगा C इज इक्वल टू N इंटू C डैश। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रिजल्टेंट या नेट जो कैपेसिटेंस है कॉम्बिनेशन का वो क्या हो रहा है, वो उसके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से एन टाइम मैक्सिमम मिल रहा है। तो याद रखना है किसमें कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट कैपेसिटेंस है वो मैक्सिमम होता है, या अगर हमें कहे कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा हमें, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमें नेट कैपेसिटेंस मिल रहा है वो मिनिमम हो रहा है। समझ में आ गया? आई होप कि दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप फटाक से जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। क्लियर है? तो आप इसको जल्दी से इसे आप यहाँ पे नोट कर लो, तब तक हम इसको देखते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो है फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, दो प्लेटों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, या उसे हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेट ड्यू टू अदर, एक प्लेट के ऊपर लगने वाला विद्युत बल दूसरे के द्वारा। तो पहले हम थोड़ा सा फिगर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो सपोज ये एक प्लेट है कैपेसिटर का, ये एक सेकेंड प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट कैसा चार्ज है, तो ये प्लेट सपोज की पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये प्लेट कैसा चार्ज है, तो ये प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको याद होगा, ये होगा आउटवर्ड साइड में, सेम टू सेम बाहर के लिए भी होगा, ये हो गया E प्लस। इसके लिए तुम्हें याद होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। E माइनस, इसको हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप लिंक पे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या आई बटन पे पूरा का पूरा प्ले लिस्ट है, आप वहां जाके चैप्टर नंबर 1 को भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक प्लेट से हमें निकालना है कि ये प्लेट इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में चार्ज सेम है, और यहाँ पे फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वहाँ पे उसको कैलकुलेट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। F इज इक्वल टू मोड ऑफ F इंटू आर केप करके, है ना, यूनिट वेक्टर के साथ में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे चाहे ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा या ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, क्योंकि दोनों के पास चार्ज जो है वो इक्वल है। तो हमें खाली फोर्स डिफाइन करना है उसके कैपेसिटेंस के बेसिस पे कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सपोज या लेट करके। तो सपोज ले लेते हैं, सपोज द चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर is Q and the surface area is A. So therefore sigma is equal to Q by A. So that implies Q is equal to sigma into A. इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या होगा, therefore now the electric field due to a single plate कितना होगा, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने देखा था किसमें, तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही क्लियर किया था, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो वहां पे हमने क्लियर किया था कि सिंगल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप वहां पे भी उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और चार्ज की वैल्यू हमें क्या मिला, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। क्लियर? नाउ
द फोर्स acting on a plate of the capacitor due to other one, क्या होगा? F इज इक्वल टू E इंटू Q। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू E Q होगा, क्योंकि एक फोर्स जो है वो दूसरे प्लेट पे लग रहा है। तो एक फोर्स का इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या होगा? चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है तो ये Q किसका है? इस प्लेट का है। क्लियर हो गया ना? तो क्या हो जाएगा? और ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू E की वैल्यू कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितना है? सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए। क्लियर? तो हमें क्या मिला? F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? अब तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर दो तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है? सो नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो क्या होगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही है। तो चलो C की वैल्यू ही फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देते हैं ना। सो देयरफॉर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, 1/2 को मैं साइड में ले लिया हूँ, इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ए से एक ए कैंसल। क्लियर हो गया? तो हमें क्या मिल रहा है? तो हमें यहाँ पे मिल रहा है F इज इक्वल टू, देयरफॉर करके F इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है? तो अभी हमारे पास क्या नहीं है, तो मैंने D से मल्टीप्लाई, D से डिवाइड कर दिया, तो अभी आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? हाफ Q स्क्वायर बाई C इंटू डी। ठीक है ना? तो D बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/c इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो इसके जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है? ये पूरे टर्म को। याद रखना, ये सिर्फ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली फोर्स तो इतना ही लग रहा है, हम इसको रिलेशन शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और कैपेसिटेंस के बीच का क्या होगा खाली। ठीक है? तो अब इसको मैं पुट कर सकता हूं, अगर थोड़ा बहुत और सॉल्व करना चाहूं तो मुझे मिल जाएगा हाफ Q की वैल्यू हो गया CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन CD। ये कहाँ से आया? सो देयरफॉर ये आया हमारा C is equal to Q by V, so therefore V is equal to, sorry, Q is equal to CV से। ठीक है? तो तुम्हें क्या मिला? F is equal to हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन CD। तो मैंने C से C कैंसिल कर दिया, तो फाइनल आंसर हमारा यही है, हाफ CV स्क्वायर बाई डी। ठीक है? तो ये हो गया क्या? The force acting on a plate of a capacitor due to the other one, यानी एक प्लेट पर दूसरे एक प्लेट के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है? तो आप इसको भी जल्दी से नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इतना शेयर करो कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले। ठीक है? ताकि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिले। समझ में? और मोटिवेट करने के लिए लाइक का बटन जरूर क्लिक करना। लाइक क्लिक करके आप इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।